साथियों, जय हिंद। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम एक संबोधन दिया। उस संबोधन में उन्होंने देश की जनता से अपील किया कि वो जीएसटी बचत उत्सव मनाए, क्योंकि उन्होंने जीएसटी की दरों को कम कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 8 साल पहले जीएसटी को ला करके टैक्स का सरलीकरण का नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात को 12 बजे ढोल नगाड़े बजवाए और देश में एक नई क्रांति का नाम उन्होंने दिया कि जीएसटी के माध्यम से टैक्स प्रणाली काफ़ी ज़्यादा सरल होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से टैक्स की दरों में जो जनता को छूट मिलने चाहिए वो छूट नहीं मिली। यहाँ तक कॉपी, पेन, दूध, छाछ ऐसी वस्तुओं पर भी टैक्स इस सरकार ने लगाया जो काफ़ी बुनियादी चीज़ें थी। जब जनता का दबाव पड़ा और लगातार जनता ने इसका विरोध किया, तब देश के प्रधानमंत्री को होश आया, वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे कि जीएसटी की दरों को कम करना चाहिए। तो इसका भी देश के प्रधानमंत्री ने जश्न मनवा दिया, उत्सव मनवाने की अपील देश के लोगों से की। उनको माफ़ी मांगना चाहिए देश की जनता से कि उन्होंने 8 वर्षों तक लगातार देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को जीएसटी के नाम पे, टैक्स के नाम पे वसूला। जब उनको माफ़ी मांगना चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री जी जीएसटी उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। कभी वो नोटबंदी के नाम पर लोगों पे लाइन में खड़ा कर देते हैं, कभी वो लॉकडाउन लगा करके देश की जनता को परेशान कर देते हैं, लेकिन जो समस्या है उस समस्या का निवारण वो नहीं करते। अब देश की जनता बहुत जल्द एक उत्सव मनाने वाली है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदाई का उत्सव। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी हर मोर्चे में फेल हुए हैं। वो रोजगार देने में फेल हुए हैं, वो महंगाई को कम करने में फेल हुए हैं, विदेशी नीति में वो लगातार फेल हुए हैं, लगातार छात्र सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उसको रोकने में फेल हुए हैं। और जिस तरीके से देश की चुनावी समस्या यानी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा हुआ है, उसने देश के लोकतंत्र पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि देश की सत्ता में बैठी सरकार अपने अनुसार चुनाव आयोग को चलाने का काम कर रही है। अब बहुत ही जल्द देश के प्रधानमंत्री जी के विदाई के उत्सव के रूप में देश की जनता बनाएगी, तभी आपको सबक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।